बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पे क्यों नहीं हम बोलते? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं, जी आपको शायद पता जी हो। मुझे पता है इस बात का। पे मीटिंग हो रही है तो फ़ायदा है उनके लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनको अच्छा लगेगा। बात असल जो चीज़ है, अब हमारे हमने उनकी आवाज़ बने हैं हम जो आवाज बनने से क्या, आवाज देखें, अब कोई अब जैसे फलस्तीन के मुसलमान हैं, हम आवाज बन के क्या कर लेते हैं उनके लिए, कोई प्रैक्टिकली जैसे कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना फिर गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के लिए गलत हो या ठीक हो, उसका ठेका तो इंडिया के ने नहीं उठाया, वो तो अपने कश्मीर के लिए या भी ठीक है तो आप फिर वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? तकरीबन 70,000 से ज़ायद कश्मीरी जो वहाँ पे शहीद किए हैं उन्होंने, और कश्मीरियों का भी यही स्टांस है कि वो इलीगली डिटेन किए। कश्मीर में जो आप कह रहे हैं शहीद जा रहा है G20 की, जम्मू एंड कश्मीर में क्या वजह है? इंडिया मीटिंग हेल्ड करवा रहा है, वो किसी और अपने सिटी में भी करवा सकता था, दिल्ली में, गोवा में, या जो उनके डेवलप सिटीज़ हैं, बम्बई में करवा सकता था, जम्मू एंड कश्मीर में क्यों करवा रहा है? देखें जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है कि जैसे हम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारे में इश्यूज़ उठाए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका यही इशू हो सकता है कि वो मीटिंग वहाँ पे करवा के ये शो करवाना चाह रहा हो कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमान सेव हैं, ये है वो है। तो वो दुनिया को उस जो दुनिया के इंडिया का जो इमेज बन चुका हुआ है दुनिया के लिए, क्या इमेज बना है इंडिया का? यानी कि ये जो हम पाकिस्तान ने एजेंडा यूएनओ में उठाया है कि जी ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें जो यानी इंडिया वाले जुल्म करते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं, और वो जो बात हकीकत है, हाँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने दुनिया से छुपाया हुआ है और वो मानते नहीं है इस बात को। तो अब यही बात, अब क्योंकि पिछली हुकूमत में या जो भी पाकिस्तान पिछले 10 सालों में इस चीज़ पे काफ़ी काम किया पाकिस्तानियों ने, और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को इस बात को सब दुनिया आप के बोल सामने रहे हैं रखा है। कि पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है, तो मैं इसी से एक आपके बात से एक क्वेश्चन निकलता है, वो ये कि आप ये बताएं कि सिर्फ आवाज़ उठाना या इशू को रेज़ करना ही हर मसले का हल होता है? हम अगर पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई एक काम बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम और सिर्फ फिर बातें इंडिया ने करते हैं। क्या किया? इंडिया ने हाँ, क्या किया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते। लेकिन जो इंडिया कर रहा है वहाँ के स्पेशली मुसलमानों के लिए, ठीक है, आप वहाँ की जाके जीडीपी देखना, कश्मीर की वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो देखना, वहाँ पे जो जो कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो देखना, फिर ये देखना कि सारा कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अगर पाकिस्तान यानी मैं, आप ये चीज़ का करते हैं, ब्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कुछ करते क्यों नहीं? सिर्फ आवाज़ उठा देना या एक साल में एक दिन कश्मीर डे मना के पूरा साल उस पर सियासत करना काफ़ी है? नहीं, बात सुनिए, आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। बात तो यही है ना कि फिर एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, अगर अपने लिए नहीं हम कुछ कर पा रहे, क्यों उधर पंगा ले रहे हैं भाई? तो वहाँ के, लेकिन जो ये बात भी तो हकीकत है कि बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पे क्यों नहीं हम बोलते? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं, जी आपको शायद पता हो। मुझे पता है इस बात का भी, ठीक है। फिर वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? वहाँ फिर वही बात आ जाती है कि वो जी हमें फिर कर्जा देते हैं। ये फिर हमारी मुनाफकत नहीं है? बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मुनाफकत वाली बात भी आपकी ठीक है कि पाकिस्तान की सियासत जो आजकल चल रही है आपको पता है, ठीक है, सारा कुछ यही चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर हम इस बात को लें कि क्या नाम है कि जी उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए नहीं बोल रहे, तो फिर बात ये है कि अगर हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे चाइना को, तो कल को उसने भी हमारे लिए बंद कर देनी है सारी एड। ठीक है, यही वो बातें हैं ना, यही बातें हैं कि जहाँ से हमें पैसा मिलता है वहाँ पे हम मुसलमानियत, वहाँ पे हम मज़हब भूल जाते हैं, जहाँ से पैसा नहीं मिलता वहाँ पे हमें बीइंग अ मुस्लिम बहुत याद आता है, जो कि बुरी बात है। और लास्ट में ये बताएं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है इससे कश्मीरियों को कोई फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी है, उल्टा उन पे जो इंडिया का दबाव है वो और बढ़ जाए। जैसे कि पाकिस्तानियों ने ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग यहाँ पे करवा के जी पिछली हुकूमत ने बड़ी वाह वाह करवाई है, सेम यही अब इंडियन हुकूमत करने जा रही है, वो वहाँ पे मीटिंग करवा तो के। इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग और G20 की मीटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि अगर वहाँ पे G20 की मीटिंग होती है तो वहाँ पे पूरी दुनिया में जो उनका एक इमेज है थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके अलावा वहाँ पे टूरिज्म आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर सेफ एंड साउंड है। अगर इतनी बड़ी मीटिंग, इतने बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग वहाँ पे हो रही है, इसका मतलब है हम लोग भी वहाँ जा सकते हैं। क्या कहते हैं? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली जहाँ मीटिंग्स होती है दुनिया के सामने यही पैगाम जाता है, और इंडिया चाह भी यही रहा है इस टाइम, क्योंकि पिछली हुकूमत ने या इस हुकूमत ने या पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने उसका इमेज बहुत मुसलमानों के लिहाज से जो भी हो, से मुनाफकत कहें या जो भी कहें, ठीक है, अपनी सियासत चमकाने के लिए जो भी हो, पाकिस्तानियों ने बोला है, ठीक है, और पूरी दुनिया के सामने इमेज इंडिया का जो रखा है, ठीक है, कि ये वाला है। बेशक चाइना के लिए नहीं बोला, इसके लिए नहीं बोला, लेकिन इंडिया के लिए बोला है। तो इंडिया यही इमेज अपना ठीक करने के लिए जा रहा है, ठीक है, और ये करवा रहा है। हाँ, बाकी टूरिज्म डेफिनेटली आपको पता है कि जब एक जगह पे इतनी बड़ी लेवल की और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आता है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसका नाम, उस इलाके का नाम पूरी दुनिया में रेज। बिल्कुल, जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो डेफिनेटली उस जगह का, उस एरिया का अच्छा इमेज आता है, और वहाँ पे टूरिज्म को बिल्कुल प्रमोट होता है वहाँ पे। तो और आपकी बातों से कहीं ना कहीं यही जाहिर हो रहा है कि इंडिया ठीक कर रहा है कश्मीर के लिए, बेशक आप डायरेक्टली कहना नहीं चाह रहे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान हैदर। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट में क्या स्टडीज़ कर रहे हैं? मैं एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आप क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो 2023 में हेल्ड करवा रहा है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप इस चीज़ को, या ये ख़बर आप तक अगर पहुंची है तो आप इसको कैसे समझते हैं? क्या समझते हैं कि इंडिया का ये जो इक़दाम है किस वजह से है, इसका क्या असर होगा, इंडिया पे क्या असर होगा, कश्मीर के लोगों पे क्या असर होगा, और पाकिस्तान पे क्या असर होगा? जहाँ तक मेरा ख़्याल है उसमें ये है कि जो इन्होंने लास्ट अमेंडमेंट की थी, मतलब कश्मीर को अपने अंदर ज़म करने की, ये उस चीज़ पे अब ये इसको ओन करना चाह रहे हैं। ये जो इतना बड़ा ये स्टेप लेने जा रहे हैं इसका, मतलब G20 की मीटिंग का, ये एक मतलब एक क्वेश्चन ये भी इधर रेज होता है कि इतने बड़े बड़े सिटीज़ उनके पास मौजूद हैं, बहुत डेवलप किस्म के सिटीज़ मौजूद हैं, उन्हें छोड़ के वो जम्मू एंड कश्मीर में करवा रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, देख रहे हैं इसकी और तो कोई रीज़न हो नहीं सकती। ये उनको ये शो कराना चाहते हैं, एक तो ओन करना, और दूसरा एक सिक्योर उसको बताना चाहते हैं वो कि ये सिक्योर है। बाकी कंट्रीज़ के लिए भी वो आ सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और इतनी हाई फाई जो उन्होंने मतलब मीटिंग कॉल की है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो उनको ये शो कराना चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारे लिए, जो हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो सेव है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, ये उनका इकदाम ठीक है, ये उनका स्टेप, ये उनकी पॉलिसी ठीक है या नहीं ठीक? देखें, डिस्प्यूटेड चीज़ है फ़िलहाल, तो इक़दाम को हम सराह तो नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि हाँ जी। यानी इस वजह से नहीं सराहेंगे कि वो डिस्प्यूटेड है, अगर वैसे डिस्प्यूटेड ना होती फिर इकदाम ठीक था? हाँ, अदरवाइज़ तो मेरे ख़्याल से ठीक था, अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं है जी तो। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे उनका ये वाला स्टांस, मतलब बेसिकली लेना तो वो यही चाह रहे हैं ना। जो उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया है, उसके बाद बताना यही चाह रहे हैं कि ये हमारे अंडर है, हमारा हिस्सा है, सेव है। चाहे वो उसके लिए जो अभी रिसेंटली सिचुएशन वहाँ पे चल रही है सिक्योरिटी की, उसके लिए वो मज़ीद कर लेंगे, लोगों को बैरिकेड करेंगे। ज़ाहिर है, एक ये नहीं है कि ये सेफ़ एंड साउंड हो जाएगी, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस भी आएगी। जो कश्मीरी हैं वो भी अपना लाहे अमल उसके मुताबिक बनाएंगे। चाहे कश्मीरी क्यों अपना लाहे अमल बनाएंगे या क्यों उनके खिलाफ चलेंगे? अगर कश्मीर के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, तो कश्मीर के लोग क्यों इसके खिलाफ बोलेंगे? उसमें वजह ये है कि जो इंडिया ने मज़ालिम ढाए हैं कश्मीरियों के ऊपर, जो अभी तक मोर देन तकरीबन 70,000 से ज़ायद कश्मीरी जो वहाँ पे शहीद किए हैं उन्होंने, और कश्मीरियों का भी यही स्टांस है कि वो इलीगली डिटेन किए। कश्मीर में जो आप कह रहे हैं शहीद हुए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमान शहीद हुए हैं, हिंदू कोई नहीं वहाँ पे मरा? हो सकता है हिंदू भी, लेकिन वो तो बात ये है ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। एक्शन एज रिएक्शन। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कश्मीर ने बहुत जुल्म किया बकौल पाकिस्तानियों के, हमारे बकौल जो हमारी मीडिया हमें बताती है, इंडिया ने बहुत जुल्म किया कश्मीर पे। पाकिस्तान ने कौन सी खीर खिलाई है, पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा कर दिया 75 सालों में, 70 सालों में कश्मीर का? मुझे कोई एक फ़ायदा बताएं जो पाकिस्तान ने किया है कश्मीर का, जिस बेस पे पाकिस्तान कहता है जी हम कश्मीर से बहुत सिंसेर हैं। कश्मीर के लिए फ़ायदे वाली तो भाई ऐसे बात नहीं, बात असल जो चीज़ है, अब हमने उनकी आवाज़ बने हैं हम,
जो आवाज़ बनने से क्या, आवाज़ देखें, अब कोई, अब जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, हम आवाज़ बन के क्या कर लेते हैं उनके लिए? कोई प्रैक्टिकली, जैसे हम आवाज़ तब किसी के लिए बनता है जब हमारा उसके साथ सिर्फ़ ताल्लुक़ हो दूर-दूर से। जब हम कहते हैं वो हमारा हिस्सा है, तो फिर आवाज़ बनना तो इनफ नहीं है, फिर तो काम करना चाहिए ना, काम करके दिखाएँ। इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। देखिए इस पे क्योंकि हम वर्ल्ड जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हम कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकते वहाँ पे, चाहे वो डेवलपमेंट है। हाँ, जो वहाँ के रिहायशियों के लिए जो एक चीज़ ज़रूरत है वो मेरे ख्याल में बेसिक नेसेसिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी अगर आप करते हैं कि उसमें हम अपने आइन में अमेंडमेंट करके जिस तरह उन्होंने किया है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे तो वही बात है ना, रेफरेंडम होना चाहिए उनका। तो तो वो रेफरेंडम के बारे में भी अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल जो लोग ये कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो रेफरेंडम का कहती हैं इंटरनेशनली, वो ये कहती हैं कि जो हमारे पास यानी पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहाँ से अपनी फोर्सेस को हटाएंगे तो रेफरेंडम फिर होगा। तो हम भी रेफरेंडम की तरफ नहीं ना आते, फोर्सेस को नहीं हटाते। तो देखिए सिर्फ हमने तो नहीं हटानी, उधर से उन्होंने भी तो हटानी है ना। अगर ये दोनों पार्टीज बैठ के अगर अपनी फोर्सेस वहाँ से हटाएंगे तो फिर ही मतलब उनका हम ट्रू सेंस में उनका रेफरेंडम किया जा सकता है कि वो क्या करना चाहते क्या हैं। करना चाह रहे हैं? अच्छा, न्यूट्रल होके, लास्ट क्वेश्चन, या न्यूट्रल होके अगर आप बताएं कि क्या इस स्टेप का, ये पाकिस्तानी होकर नहीं, वैसे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपने बताना है कि क्या इस स्टेप का ये जो इंडिया लेने जा रहा है कश्मीर को फ़ायदा होगा या नहीं, इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं, कश्मीर का इमेज पॉजिटिव होगा पूरी दुनिया में या नहीं? देखिए इसमें सिर्फ अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो इंडिया है। पर्सनल गेन उनका ही है, इसमें सिर्फ पर्सनल गेन इंडिया का है। इसमें अगर आप कहें कि कश्मीर का कोई फ़ायदा नहीं। कश्मीर में जब ऐसी मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ से कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा ना। नहीं, एक्चुअली ये चीज़ नहीं है ना। ये देखें, अभी अगर ये मीटिंग हेल्ड होती, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बैरिकेड करके लोगों को एक रिएक्शन आएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि सेफ एंड साउंड है, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता है कि वो सेफ एंड साउंड तो नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया, या अगर मीडिया की बात की जाए, वो तो फिर पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान भी सेफ एंड साउंड नहीं है, फिर आप वो भी बात मान लें। जहाँ पे हमारे फ्लॉ मानते हैं, फिर आप मानते हैं कि पाकिस्तान भी सेफ नहीं है। नहीं, जहाँ पे हमारे फ्लॉज हैं हम उनको एडमिट करते हैं बिल्कुल, और हम उनको कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ बड़ी एक लंबी जंग है, ठीक है, और हमने एक हैवी प्राइस पे की है इसी वजह से कि हम अपने आप को जो है ना सेफ एंड साउंड करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, थोड़ा सा ऊँची बोलिएगा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्यों करवाने जा रहा है? इसके अलावा वो दिल्ली में, गोवा में, या जो भी उनके डेवलप सिटीज़ हैं वहाँ पे भी करवा सकता था। वो सर इसलिए करवाना चाह रहा है कि वहाँ वो जो मोदी है वो ये समझता है कि मैं दुनिया के आगे ये शो करूँ कि यहाँ पीस और साउंड बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पीस शो करवाना चाह रहा है, अपना पार्ट शो करवाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मोदी की जो सियासत रही है आपको पता ही है कि वो फाशिस्ट उसकी जो जमात है, तो वो मुझे नहीं इस बारे में पता, जैसे आप कह रहे हैं ना आपको पता, मुझे तो नहीं पता। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फाशिस्ट जमात है उसकी? सर उन्होंने हमेशा जो है एंटी मुस्लिम है उसके ख़िलाफ़ काम किया है, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी मतलब कोई टेररिज्म है या आपने बोला वो एंटी मुस्लिम है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जो भी ज़ल्ज़ला आया ना, उसमें जो सबसे पहले जिस कंट्री ने हेल्प की है उनकी, वो इंडिया है। और इंडिया में मोदी जी की गवर्नमेंट है, और अगर मोदी ने सबसे पहले हेल्प की है मुसलमान कंट्री की, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है? उसने मुसलमानों की वहाँ मदद नहीं की, फिर किसकी की? उसने वहाँ अपना जो असर व सुहूक है ना उसको कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर सके, अपने जो उसको मफादात हैं उसको वो मेंटेन करने के लिए और उनको गेन करने के लिए उसने ये मदद भी की है। मतलब वही बात है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव शायद देखना नहीं चाहते। अगर उन्होंने मदद की, हम ये भी कह सकते थे कि उन्होंने मदद की है, ठीक है, गिव एंड टेक चलता है, उन्होंने मदद की, कुछ फ़ायदा वो लेंगे, कुछ वो देंगे। खैर वो दूसरा टॉपिक है। G20 की तरफ आते हैं कि G20 की मीटिंग वहाँ करवा रहे हैं, इसका कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? सर देखें कि पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो डेफिनेटली नुकसान होगा सफारती लेवल पे भी और हर जगह पे, क्योंकि पाकिस्तान यही शोर करा रहा है कि ये हमारा पार्ट है और यहाँ पीस नहीं है। शो करवा रहा है नहीं, नहीं है, मतलब एक्चुअल में भी है, ये नहीं कि नहीं, Actual एक्चुअल में भी है। और ताकि पाकिस्तान यही चाह रहा है कि ये हमारा पार्ट है और इंडिया कह रहा है कि हमारा पार्ट है। तो इसीलिए कि मोदी जो है इसीलिए वहाँ करवाना चाह रहा है
G20 के, वो कह रहा है कि यहाँ पीस है, साउंड है, बहुत है ये अच्छी बात नहीं है, मतलब अगर किसी सिटी या किसी एरिया के हवाले से अगर तासुर दिया जाए यहाँ पे पीस एंड साउंड है तो अच्छी बात नहीं होती। सर अच्छी बात है, वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, इसलिए कि क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि मोदी का ये जो फैसला है, मोदी गवर्नमेंट का, वो ठीक फैसला है, उन्होंने अच्छा किया कश्मीरियों के लिए। सर देखा जाए तो जो कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना फिर गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के लिए गलत हो या ठीक हो, उसका ठेका तो इंडिया के ने नहीं उठाया, वो तो अपने कश्मीर के लिए या अपने इंडिया के लिए देखेंगे ना। वो आपकी बात ठीक है, ये जो है ना जंग से तो आजकल वो जंग तो होनी नहीं कर, ठीक है, ये जो मसला हल होना है जंग से ही होना है, ठीक है, वैसे नहीं होना, ठीक है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान को भी अपना जो है इससे बैक आना चाहिए, स्टैंड बैक होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ हों। बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं भी शुरू से बचपन से यही, आप भी सुनते हैं या स्कूलों में हमने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए हमारे दिमागों में बैठ चुका है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर के लोग सुकून में रहें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे वो इंडिया के साथ रहें, चाहे वो अकेले रहें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बस सुकून में रहें, उनकी तरक्की हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर नवीद। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहा हूँ। बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 की मीटिंग 2023 में, और वो जो उसने एरिया जो सिटी सेलेक्ट किया है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों वो ये मीटिंग को होस्ट कर रहा है या हेल्ड कर रहा है? वो किसी और सिटी में भी, अपने डेवलप सिटीज़ में कर सकता था, दिल्ली में, गोवा में, मुंबई में। क्योंकि मेन बात तो ये है कि ये एक साजिश समझो इसको, क्योंकि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया जम्मू में मीटिंग कर सकता है तो वो ये इससे तासुर भी हो सकता है कि वो उसके कब्जे में आ चुका है। तो कब्जे में तो ऑलरेडी था उसके पास। नहीं, अभी तो ये शो करवा रहा है ना पाकिस्तान को। मेन बात यह है कि पाकिस्तान को ये शो, बाकी जो आवाम है उसको भी ये पता चल ले ना, पूरी दुनिया को शो होना चाहिए कि ये अभी कब्जे में आ गया उसके। कब्जे में आ गया, ठीक मेन है। बात ये मेन बात ये है, इसका फ़ायदा कश्मीरियों को होगा या नहीं? कश्मीरियों को मुश्किल है जितना मुझे लग रहा है। क्यों नहीं? मतलब जाहिर बात है, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है, तासुर जाएगा पॉजिटिव, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो फ़ायदा तो होगा आई थिंक। ये भी हो सकता है, फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। इसको पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को भी और साथ में कश्मीर वालों को भी हो क्या सकता है। नुकसान हो सकता है? नुकसान यही हो सकता है, पाकिस्तान को जो मेन नुकसान होता है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल गया। कश्मीर हाथ से निकल गया तो इसकी सरदर तो जो सा इंडिया को नहीं है ना। इंडिया ने तो देखना अपनी डेवलपमेंट के लिए, या कश्मीर में वो जो कर रहे हैं वो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान को जो नुकसान होता है या फ़ायदा होता है उसके ज़िम्मेदार तो नहीं है, वो तो अपनी बेहतरी के लिए करेंगे। आप ये बताएं कि 75 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए 75 सालों में अभी तक कुछ भी नहीं किया इस तरह। फिर हम किस मुंह से या किस लॉजिक के साथ ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर पे हमारा हक है? बस हमारी जो मेन गलती है, हम वाले से दुआ ये कर सकते हैं कि हम अगर कोई लीडर हो तो सच्चा लीडर नहीं है, सिंसियर नहीं है। हम पाकिस्तान के जो भी, अभी आप पाकिस्तान की हालत देख ले, दिन ब दिन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हमारे हुक्मरान यानी सिंसियर होते तो यानी बाकी ममालिक की इधर तरह। तक बात आती ना। और दूसरे नंबर पे, अगर हम अपने पाकिस्तान को नहीं बेहतर तरीके से चला पा रहे, तो कश्मीर अगर मिल भी जाता है कैसे चला पाएंगे? तो इंशाल्लाह चला सकते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह अल्लाह ने तो बहुत, अल्लाह तो चाहता है। फिर अगर अल्लाह के चाहने पे ही रहें तो फिर आप भी घर बैठ जाएं, आप भी ना कुछ पढ़ा करें। अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैं भी घर बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं करता, कोई एजुकेशन नहीं लेता। अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी हर चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह ही कहता है कि भाई मेहनत भी करनी है। जी बेशक, ये बात तो है, लेकिन हमारे हुक्मरान भी अभी तो अल्लाह से कुछ नहीं कर, दुआ ही कर रहे हैं। अल्लाह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा हल निकले कि कश्मीर भी हाथ से ना चला जाए और पाकिस्तान भी अभी उसके हालात बेहतर हो जाए। जी जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा यासिर जावेद। क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया 2023 में G20 की मीटिंग हेल्ड करवाने जा रहा है कश्मीर में, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है और जम्मू एंड कश्मीर में ही हेल्ड करवा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये भी उनका पर्पज़ हो सकता है कि वहाँ पे अगर ये मीटिंग करवा रहे हैं तो